जब एक बार वनवास हुआ तो अर्जुन घूमता हुआ द्वारिका आ गया। श्री कृष्ण से बोला, प्रभु मेरा तुम्हारा रिलेशन बहुत दूर का है, बुआ का लड़का, मैं जरा क्लोज रिलेशन बनाना चाहता हूं। बोले क्या? बोले तुमको अपना साला बनाना चाहता हूं। भगवान बोले ऐसा सोचना भी नहीं, सुभद्रा का विवाह दाऊ ने पहली दुर्योधन के साथ निश्चित कर रखा है। बोले प्रभु अब आपके हाथ में तो सब चीजें, आप जो चाहो सो हो जाए। बोले सीधे सीधे तो होगा नहीं। तो बोले सीधे होता तो तुमको क्यों बोलता? बोले अच्छा फिर एक काम कर, द्वारिका के राज्य पर चिमटा गाड़ के बैठ जा, दाढ़ी मूछ तेरी बढ़ी रही है, धुनी रमा ले और मस्त बैठ जा महात्मा बन के। और द्वारिकावासी बड़े संत सेवी हैं, बड़े बड़े आएंगे माल ले लेके, पर ध्यान रखना कुछ खाना नहीं, कह देना हम तो हवा पी के रहते। अर्जुन बोला महाराज शादी की तैयारी करा रहे हो कि मारवे की तैयारी करा रहे हो? बोले तू चिंता मत कर, रात में चुपचाप टिफिन में रख के ले आऊंगा मैं। थोड़ी देर में हल्ला मचा, दाऊ को खबर लगी। दाऊ बोले चलो भैया कोई संत आए द्वारिका में, लेके आवे। कृष्ण बोले हाँ चलो चलो चलो। तुरंत जाकर के दाऊ ने पहुंचते दंडौत लगाई लंबी। अर्जुन थर थर कांप गया, अभी पता चल गई मैं कौन हूं तो खोपड़ी में मारेंगे तुम्हारे हलमूसल। चलो चलो महाराज आप महल में पधारे। बोले नहीं हम तो जंगलों में रहते हैं। बोले जंगलों को आपकी क्या जरूरत है, हम गृहस्थों पर ही तो आप कृपा करोगे। अच्छा ठाकुर जी ने इशारा किया ज्यादा नाटक मत कर, चल जल्दी। बोले जो ठीक है हम चलवे को तैयार हैं, पर सुनो महाराज पालकी में विराजो। पालकी में उठाया गया अर्जुन को। दाऊ बोले एक तरफ से हम उठाएंगे, एक तरफ से कन्हैया तू उठा। अरे इतने दास दासी हैं तो सही। बोले नहीं नहीं सेवा दी जाती है कि स्वयं की जाती है? बोले ठीक है। दाऊ ने उठाया, कन्हैया ने उठाया, पीछे से जाके उसका अंगूठा नोच रहे, चोरे ब्याह तेरा हो रहा, बोया मैं उठा रहा हूं। लेके महल में गए, भीतर बिठाया। उतनी देर में सुधर्मा सभा का निमंत्रण आया। तो दाऊ बोले बहन भैया आपकी सेवा में बस मैं 2 मिनट में एक कार्य करके आया, जरा बहुत विशेष सुधर्मा सभा का निमंत्रण है। उतनी देर में महाराज सुभद्रा जी जल लेकर के आई और अर्जुन ने तो हाथ पकड़ लिया। एकदम सुभद्रा जी चौंक गई, ये क्या बात है। दूसरा हाथ दिखाया तो उसमें प्रत्वंचा के महाराज निशान बने हुए थे गांडीव के। सुभद्रा जी पहचान गई, ओहो एकदम मुस्कुरा गई। कृष्ण समझ गए कि दोनों ही राजी हैं, एक ही नहीं, दोनों के मन की बात है। भगवान बोले बस अब देखो जितना मैं कर सकता था कर लिया, चुपचाप बहन राजी है, भैया यहां है नहीं, तुरंत लेकर भागो। और एक नियम ध्यान रखना, रथ सुभद्रा चलाएगी। और लेके जब अर्जुन सुभद्रा जी गए और रथ के महाराज घोड़ों की उड़ने वाली धूल दिखना भी बंद हो गई, तब कृष्ण चिल्लाए अरे दादा जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी लाओ, वो ले गयो हमारी बहन लेके भाग गयो महाराज। दादा दौड़े हलमूसल लेके, खोपड़ी तोड़ दूंगा छोड़ूंगा नहीं महाराज। तभी कन्हैया द्वार पर हाथ फैला के खड़े हो गए। दादा देखो आप बड़े भोले हो, आपको कितना समझाया मैंने, आप जोश में आज पहले भी समझाई, क्या जरूरत है सब कर दी। लेने घर चलाओ घर चलाओ ले आप हैं, और फिर अब नहीं मानने, चुपचाप रहो महाराज बड़ी नाक कट जाएगी। और सुनो वो बाबा जी बहने लेके ना गए, बहने ही बाबा जी लेके भाग गई है महाराज। पूछो पूरे मोहल्ला में हल्ला मच रहा कि रथ कौन चला रहा है, बड़ा झंझट है जाएगा महाराज, खानदान की नाक कट जाएगी। आप बिल्कुल शांत रहो, अब तक तो शादी हो गई होगी और तुम मारोगे वाको, और बहन विधवा होगी सो अलग, नाक कटेगी सो अलग। अब छोड़ो महाराज, त्यागा शांति निरंतरम, त्याग में शांति है, विधि का यही विधान था महाराज। दादा ने टेढ़ी नजर से देखा, ये विधि का विधान था कि तुम्हारा विधान था? कृष्ण के सामने से उसकी बहन को लेके चला गया कोई है, बता कौन था वो? तब कन्हैया मुस्कुराता बोला अर्जुन था महाराज। तो बोले बताई क्यों नहीं? बोले बताता तो तुम मानते क्या? अच्छा बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेके आओ महाराज। और दादा बोले बहन प्रसन्न थी? बोले बहुत अच्छा, ले आओ ले आओ ले आओ। तब बढ़िया दोनों भैया ने बहन को मंगल ब्याह कियो। और विदाई को जब समय आयो तो पूछी कहा चाहिए, तो सुभद्रा जी ने मांग कर ली, हे दोनों भैया इस बार तो आप विदा कर रहे हो, पर कुछ दिन के बाद इस कलयुग में हम तीनों एक साथ विराज के जगत का कल्याण करेंगे महाराज। वही जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी तीनों विराजमान होकर जगन्नाथपुरी में जीव के ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। ऐसा दिव्य भाव श्री जगन्नाथ भगवान की कथा तो सभी तीर्थ धाम प्रभु सबको स्पर्श कर लेती है।
सब विवाहों को हम प्रणाम करें। बड़े बड़े युद्धों का वर्णन हुआ। उसी क्रम में परीक्षित जी ने पूछा रसिक कथा सुनाओ, तो सुदामा के पावन चरित्र की चर्चा हुई। सुदामा नाम तो श्रीमद् भागवत में है ही नहीं। ये तो ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम, ये तो ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तम है, त्यागी है महाराज, महायोगी है महाराज। सुदामा जी द्वारिका पहुंचे हैं। जैसे ही द्वार पर महात्मा को देखा तो जय विजय पार्षद दौड़ करके भीतर गए हैं, क्योंकि घबरा गए। 4 बाबा जी बैकुंठ आए थे, घुसने ना दियो हमने, 3 जन्म को चक्कर पर गयो। जैसे तैसे छूट के अब जान बची है, बच के द्वारिका में ड्यूटी में लगे ही थे कि फिर तो एक महात्मा दरवाजे पे आके ठाड़ो है वो, अब या फिर रोक दूंगो तो फिर 5-7 जन्म को चक्कर न पड़ जाए। बोले तुरंत दौड़ के सत्यभामा जी के महल में घुस गई महाराज। जहां कोई द्वारपाल घुसेगा क्या? द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय हो। द्वार के ऊपर आपके मित्र सुदामा पधारे हैं। सुनते ही श्री कृष्ण अधीर हो गए और दौड़ते हुए जाकर सुदामा को हृदय से लगा लिया, ला करके सिंहासन पर विराजा। कृष्ण स्वयं नीचे बैठ गए। ऐसा खूब भगवान का व्यवहार रहा, खूब प्रेम रहा। कथा तो बहुत लंबी है, सब कुछ तो नहीं भाव सुनाया जा सकता। पर जब सुदामा जी जाने लगे, ठीक है, अरे जाओ लाओ, ए रुक्मणी वो मित्र की लंगोटी कहां लाके दो। बेटा भैया ये प्रयोग के लिए थे, ले जाने के लिए नहीं थे, उतारो उतारो। अच्छा लो भाई अपनी अंगूठी रही। सो मनी मन सोच रहे पहले पता होती वही लंगोटी पहन के जाना तो कम से कम धोखे तो सुखाए देता मैं। सबरी उतारे, फिर अरे अरे ये रह गए कड़ूला। हाँ अच्छा चलो कड़ूला। मनी मन सोच रहे खातिर करने में तो कृष्ण 1 नंबर के, लेने देने में इन्हें कमजोर मालूम पड़े महाराज। सब दे दू के लंगोटी बांध के जैसे सुदामा जी चले महाराज जी, पूरी द्वारिका पैरों में गिर पड़ी। हमने आज तक ऐसा महात्मा नहीं देखा। बड़े बड़े देखे जो आते समय खाली हाथ थे और लौटते समय ट्रकों माल भर करके ले गए। ये पहला ऐसा महात्मा आया जो जिस स्वरूप में आया था, दुनिया के सबसे ऐश्वर्यवान व्यक्तित्व से मिलने के बाद भी उसी लंगोटी को पहनकर वापस लौट रहा है। सुदामा की आंखें भीग गई। सब समझा जा सकता है, गोपाल तुम्हारी लीला नहीं समझी जा सकती। अगर एक दुपट्टा भी दे देते तो क्या उसके बदले में ये सम्मान प्राप्त होता है। हे प्रभु, भगवान सब देते हैं पर इज्जत के साथ देते हैं। और जब हमें कभी भगवान को देने की बात आ जाए तो सबरी इज्जत उतार देते हैं महाराज। सबरी इज्जत, ओ भाई नाम लियो और फिर बताओ कि फिर हमने दिए फिर उनने दिए। अरे भैया इतना भंडार चल रहा है मणिराम छावनी में, बता के देने की क्या बात है। आपकी जो श्रद्धा बने, जहां या एक ही चीज मिल सकती है जीवन में, या तो यश मिल सकता है या रस मिल सकता है। एक ही चीज मिल सकती है, या तो अनाउंसमेंट मिल सकता है या रिनाउंसमेंट मिल सकता है। एक ही चीज मिल सकती है। बड़े बड़े बताओ हो, पंखा भी दिया महाराज जी, तीनों परों पे पतवा दिया, अपना नाम, बाबा का नाम, पर बाबा का नाम, षड़ बाबा का नाम। अब पंखा घूमा, पितृलोक में दादा परदादा की खोपड़ी फूट गई महाराज। बोले क्या हुआ? बोले तेरे पोता ने पंखा में उल्टा लटका दिया। द्वारिका जैसी सुदामा जी द्वारिका से अपने यहां पहुंचे तो पहचाने ही नहीं, ये क्या है महल। लगे मैं भूल के द्वारिका ही तो नहीं आ गया। एक जगह देखा, पहचाना, यही तो पेड़ के पास हमारा झोपड़ी थी। तो माँ तो गगनचुंबी इमारत खड़ी हुई है। माथो पीट लियो सुदामा ने, बढ़िया गयो कृष्ण के पास का जो मिलो न मिला, हमारा प्लॉट और एक्वायर रह गयो महाराज। गयो उतनी देर में सुशीला जी ने झांका, ये कौन बैठा है? अरे स्वामी आप। सुदामा जी पहचाने नहीं, कौन माया आई है मुझे बिगाड़ने? बोले माया नहीं हूं, तुम्हारी घरवाली हूं। ये कहां ते लाई जेवरात सब? बोले मैं कहां ते लाई, आपके मुनीम जी लाए। बोले मेरी बड़ी मिल फैक्ट्री चल रही, जो मुनीम जी धरूंगा। बोले देख लो भीतर आके। सुदामा जी भीतर गए तो ऊपर सुंदर राजस्थानी पाग बांधे हुए और कलम को कान पे फंसा हुए और गोल वाला चश्मा नाक के ऊपर धरे हुए और बढ़िया सुंदर फतूरी पहने हुए और ऊंची वाली धोती बांध करके और दोनों बच्चन को गोदी में बिठा करके हमारे सांवरिया बैठे महाराज। सेठ तो एक ही है महाराज। हमारे गोवत्स जी महाराज गांव में ना, सेठा में सांवरियो सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट है। तो ये सब फोटो स्टेट, ये सब फोटो स्टेट है, एक वही सेठ है महाराज। ऐसी सुदामा जी पर मंगल कृपा भई है।